हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा गुप्ता। और क्या आप जानते हैं दुनिया के इकलौते तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में? जी हाँ, केबुल लामजाओ दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। और ये स्थित है भारत के मणिपुर राज्य में। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तैर रहा है लोकतक झील पर, जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके साथ ही यह एक वेटलैंड भी है और रामसर साइट भी है। वेटलैंड और रामसर साइट क्या होते हैं ये हम एक अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय पार्क है ये एक झील पर कैसे तैर रहा है, सबसे पहले ये जानते हैं। इस झील में बहुत सारी फुमडी होती हैं। फुमडी या फुमदी क्या होती हैं? बेसिकली जो इस झील की जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, जब वो मृत हो जाती है या अपघटित होने लगती है यानी गलने सड़ने लगती है, यानी डेड एंड डिकेइंग वेजिटेशन का एक कारपेट या मैट टाइप बन जाता है और जो इस झील पर तैरता रहता है, यानी जो सड़ी गली वनस्पति हैं उनका एक तैरता हुआ कारपेट। ये लगभग 1 से 4 फीट तक मोटा होता है और लगभग इसका 5वां हिस्सा ही सतह के ऊपर दिखाई देता है, बाकी हिस्सा पानी में डूबा रहता है। जो हिस्सा पानी के बाहर रहता है उस पर ऊंची ऊंची घास और कई सारे पौधे भी होते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 15 फीट या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। फुमडी 2 तरह की होती है। एक फुमडी जो डूब रही होती है, यानी क्योंकि जब ये अपना वेट कैरी नहीं कर पाती हैं तो झील में डूबने लग जाती हैं। तो जो फुमडी डूब रही होती है उसे बोलते हैं फुमडी अरूपा, और जो फुमडी तैर रही होती है उसे बोलते हैं फुमडी अटाओबा। इसी प्रकार से फुमडी का जो सबसे बड़ा घेरा यहाँ पर है वो है 40 स्क्वायर किलोमीटर का, और जिसे कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क घोषित किया गया है। इस नेशनल पार्क का जो संरक्षित क्षेत्र है वो तो सरकार के पास है और शेष हिस्सा 3 जनजातियों के मालिकाना हक में है, जो कि हैं थांग, बरेल और मारिल जनजाति। ये जो नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क को 3 पहाड़ियाँ घेरे हुए हैं। पबोट, तोया और चिंगजाओ, ये तीनों पहाड़ियाँ इसकी जो सीमा है उसका निर्धारण करती हैं। ये जो फुमडी होती हैं ये काफ़ी सारे जो जीव जंतु हैं जो इस झील में रहते हैं उनका वेट कैरी करने में सक्षम होती है, जैसे कि एशियन गोल्डन कैट या बहुत सारी तरह के सांप, अजगर, कई तरह के भालू, जंगली कौवे, बर्मीसारस एट्सेट्रा। ये जो नेशनल पार्क है वो सबसे ज़्यादा फेमस है ब्रो एंटलर डियर यानी संगाय के लिए। इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, क्योंकि जब तैरती हुई फुमडी पर ही अपने आप को बैलेंस करता है तो हरी घास पर नाचता हुआ प्रतीत होता है। संगाय जो है वो मणिपुर का स्टेट एनिमल यानी राज्य पशु भी है, यानी ये मणिपुर की सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मणिपुरी लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड डियर है, यानी संकटग्रस्त हिरन है। लगभग 70% फुमडी ही अब इसका वेट कैरी करने में सक्षम है, यानी ये हिरन जो है अब अपना रहने का स्थान खोता जा रहा है और यही वजह है कि ये संकटग्रस्त हो गया है। इसकी वजह क्या है दोस्तों? लोकतक बहुउद्देशीय परियोजना के तहत यहाँ पर बनाया गया इथाई बैराज, और जिसकी वजह से यहाँ जो स्थानीय नदियों में आने वाली बाढ़ थी वो रुक गई। पहले यहाँ पे कई सारी स्थानीय नदियाँ जैसे खोरदक और भी बहुत सारी जो स्थानीय नदियाँ थी उनमें जब बाढ़ आती थी तो वो अपने साथ कई पोषक और धातु तत्व लाकर इस झील में मिला देती थी, जिससे इस झील की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती थी और ये बहुत सारी वनस्पतियों को पोषित करती थी। इसके अलावा इस परियोजना के बनने से जो इन फुमडियों के रिमूवल का नेचुरल प्रोसेस था वो भी रुक गया। इससे पहले जो भी फुमडी पुरानी हो जाती थी वो बहकर मणिपुर नदी में मिल जाती थी, लेकिन इस बैराज के बनने से ये प्रक्रिया भी रुक गई है। इस तरीके से इस झील की बहुत सारे वेजिटेशन चेंज हो चुके हैं, वनस्पति परिवर्तित हो चुकी है और हाइड्रोलॉजी भी परिवर्तित हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर हो रही कृषि, अतिचारण, इल्लीगल फिशिंग और इन हिरणों की इल्लीगल पोचिंग, इसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। 1972-73 में यहाँ पर पारा घास लगाई गई थी, जिसका पर्पस था डेयरी डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इसकी वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इस घास ने कई सारी फुमडियों को डोमिनेट कर लिया है और
इसने यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन को रिप्लेस कर दिया है। इस तरीके से ये एक खूबसूरत जगह अब संकटग्रस्त होती जा रही है। तो दोस्तों, हमें इसके संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सरकार भी इस ओर कदम उठा रही है। तो कैसा लगा आपको जानकर दुनिया के इकलौते तैरते हुए नेशनल पार्क के बारे में? अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।